अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुमति नील रिद्धि से शादी करके उसके घर चला गया है, घर जमाई बनके। नील अपने ससुराल में है, नील वापस नहीं आएगा। वो हमें छोड़ के जा चुका है सुमति। आप लोगों को पता नहीं है कि नील मेरे को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा घर जमाई बनने वाले हैं। सबसे पहले तेरा आशीर्वाद से आया। क्या बोल रही थी वो रिद्धि की माँ? ये सच, मैं इस घर का घर जमाई बना। घर जमाई बनने वाले मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में क्या बोल अकेले रही थी छोड़ वो के नहीं रिद्धि की जा माँ? सकता। इस शादी के बाद सबसे पहले तेरा आशीर्वाद से आया। सबसे पहले तेरा आशीर्वाद से आया। आप लोगों को पता नहीं है कि नील मेरे घर जमाई बनने वाले हैं। चुप क्यों खड़ा है? क्या बोल रही थी वो रिद्धि की माँ? ये सच, मैं इस घर का घर जमाई बन रहा। चल नीलू घर चल, को बताते हमें शादी नहीं करनी। चल फिर। मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। चल सुमति, तू शादी नहीं करेगा ना बेटा? शादी के बाद सबसे पहले तेरा आशीर्वाद से नहीं आया। नीलू ने शादी कर ली, वो हमें छोड़ के उनके पास चला गया। अपनी आई को छोड़ के चला गया। जेवायला देत होते त्याला, तो नाही। संभाल अपने आप को सुमति। नील नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। और तुम हमसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते हम एक दूसरे का साथ बन के हाथ पकड़ के जिंदगी निकाल लेंगे। नील के जाने की सजा इस तरह तुम खुद को और हमको मत दो सुमति। मंजरी, मुझे ना एक विचार आया है। हम है ना हमारी कुल देवी दर्शन के लिए चलते हैं। कुल देवी के दर्शन भी हो जाएंगे और मन को शांति भी मिल जाएगी। लेकिन जाएगा कैसे? पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। सुमति, जिसने जाने का ख्याल मन में दिया है ना, वो पैसे का बंदोबस्त भी कर देगा। महादेव पे भरोसा है ना। रिद्धि, रिद्धि रुको। रिद्धि, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। नानी आपने देखा ना, मम्मी को चोट लगी है, उनका खून निकल रहा है। वहाँ नील के अलावा और कोई नहीं था। तो फिर तो इसका क्या मतलब है कि नील ने उसको चोट पहुंचाई? बस इतना ही जान पाई है तू अब तक नील को। मैं जानती हूँ कि तू अपनी मॉम को बहुत प्यार करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके प्यार में अंधी होकर बाकी सारे रिश्ते ही भूल जाओगी। अरे वो लड़की रिद्धि आपसे इतना प्यार करती है कि एक माँ और बेटी के रिश्ते के बीच में उसे और कोई रिश्ता समझ ही नहीं आता, और आप उसी के साथ खेल खेल रहे। अरे कैसी माँ है आप, और ऐसा क्या है उस डिब्बे में जिसे देख के आप बौखला जाती, परेशान हो जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस डिब्बे के अंदर क्या है। माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हारी ये जो लंबी लंबी टांगे है ना, वो दूसरों के मामले में अड़ाना बंद कर दो। अंडरस्टैंड? सासू माँ, अगर ऐसी बात है ना तो पप्पा कसम, अब मैं अपनी टांग तो क्या, अपना हाथ, अपनी नाक, अपना कान सब कुछ अड़ाऊंगा। और उस डिब्बे के पीछे जो राज छुपा है ना, उसका जो सच, वो तो मैं जान कर ही रहूंगा। I'm sorry नानी, मुझे पता मुझसे गलती हुई है। सॉरी मुझसे नहीं,
तुझे नील से बोलनी चाहिए। पर नानी मैं पर मैं जानती हूँ कि तू कंचन की बेटी है। किसी के सामने झुकना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए सॉरी कहने को नहीं कहूंगी। पर जब गलती तुमने की है तो उसकी भरपाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक मिनट। नील, नानी उसे क्यों बुला रहे हो अभी? नील, आजी आपने बुलाया मुझे? नील बेटा, आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पर रिद्धि कंचन की बेटी है, इसलिए तुमसे सॉरी तो नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, वो आज सॉरी के बदले कुछ और करेगी। आज रिद्धि अभी सबके सामने नील को गाल पर किस करो। What? पति है तुम्हारा, किस करने में क्या शर्म? नानी मामा, जो हो गया सो हो गया। अब इन बातों को छोड़ दो ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे सासू मॉम? इस घर का जमाई हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। आजी आप बिल्कुल ठीक कह रही, ऐसा ही होगा। नानी तुझे मेरी कसम, नील को किस करो। यस दीदी, किस किस किस। नानी फिर से कसम। देख भाई, अब की बार अगर मुझे हार्ट अटैक आए ना तो सीधे ऊपर। नानी आजी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। किस करना तो फिर किसका? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।